नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 14वें दिन का युद्ध शुरू हो चुका है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि द्रोणाचार्य ने एक बड़े से शकट व्यूह की रचना करी, फिर उसके अंदर गर्भ व्यूह और उसके भीतर भी एक सूची व्यूह की रचना करी थी। तो अर्जुन जब कौरव सेना के द्वारा रोक दिए गए, उस समय द्रोणाचार्य ने भी उनका पीछा करने की कोशिश करी, परंतु अर्जुन ने कौरव सेना को तितर बितर करने के लिए उनके हाथी घोड़ों को घायल करना शुरू कर दिया। कौरव सैनिकों के युद्ध भूमि में पैर उखड़ने लगे। तब अर्जुन ने लाल घोड़ों के रथ पर सवार, क्योंकि द्रोणाचार्य के घोड़ों का रंग लाल होता था और अर्जुन के घोड़ों का श्वेत, तो लाल रंग के घोड़ों पर सवार थे द्रोण। वो दोनों एक दूसरे को घायल करने लगे। द्रोण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर बाणों की वर्षा अर्जुन पर कर दी। तब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही जवाब दिया और द्रोण की बाण वर्षा को रोका। तब द्रोण ने 25 बाण अर्जुन को, 70 बाण कृष्ण को मारकर घायल कर दिया, लेकिन अर्जुन ने द्रोणाचार्य को उनकी बाणों की वर्षा सहित वहीं का वहीं रोक दिया और आगे चल दिया। आगे चलकर अर्जुन ने कृतवर्मा की सेना का संहार करना शुरू कर दिया तथा कृतवर्मा और सुदक्षिण के बीच में से होकर निकले। तभी कृतवर्मा ने 10 बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया। अर्जुन ने भी बदले में उसे बाणों से बींध डाला। तो जब कृष्ण ने अर्जुन को कृतवर्मा के रथ से देर तक उलझते हुए देखा तो सोचा कहीं यहीं पर ही हम लोगों का समय व्यतीत ना हो जाए, और अर्जुन को बोला, ऐसा है कि तुम कृतवर्मा पर दया ना दिखाकर इसको मार डालो। तब अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से पहले कृतवर्मा को मूर्छित कर दिया और व्यूह में प्रवेश कर गए। अब ये देखकर कृतवर्मा, वो तो बेहोश हो चुका था, होश में आने पर क्रोध में पांचाल कुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा से भिड़ गया। अर्जुन तो आगे निकल चुके थे और उन दोनों को घायल कर दिया। बदले में उन दोनों ने भी उसे 3-3 बाणों से घायल करा और उसके धनुष को काट डाला। अर्जुन तो व्यूह में प्रवेश पा चुके थे, लेकिन युधामन्यु तथा उत्तमौजा सेना में प्रवेश का द्वार नहीं पा सके। अर्जुन को आगे बढ़ते देख श्रुतायुध ने क्रोध में अर्जुन पर बाणों की वर्षा करी। तब अर्जुन ने 90 बाण जो है श्रुतायुध को मारे। श्रुतायुध ने भी 77 बाण जो है बदले में अर्जुन को मार दिए। फिर अर्जुन ने उसका धनुष काट दिया और हजारों बाणों से घायल कर उसके घोड़ों तथा सारथी को भी मार डाला। तब श्रुतायुध जो है उसे कुछ नहीं सोचा तो वो गदा लेकर अर्जुन के ऊपर टूट पड़ा। श्रुतायुध तरुण के पुत्र थे। माता पर्णक्षा ने वरुण से अपने पुत्र के अवध्य होने का निवेदन किया तो वरुण ने उनको एक दिव्य गदा दी थी और कहा कि इससे तुम्हारा पुत्र अवध्य होगा। जिन लोगों ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन ये गदा यदि उस पर मारेगा जो आक्रमण नहीं कर रहा होगा या युद्ध नहीं कर रहा होगा, तो उल्टा इसी पर आकर गिरेगी जो इसे भी मार सकती है। तो श्रुतायुध के पास जो एक दिव्य गदा, उसी से ही जो है वो टूट पड़े। लेकिन श्रुतायुध का काल आ चुका था। उसने वो वीर घातनी गदा बजाय अर्जुन के श्री कृष्ण को मारी, लेकिन वो कृष्ण को हिला नहीं सके। कृष्ण तो उससे युद्ध कर नहीं रहे थे, लेकिन उस गदा ने लौटकर वहां खड़े हुए श्रुतायुध को ही मार डाला। अब तो सैनिकों में भगदड़ मच गई। सेनापति वहां से भाग निकले। तब श्रुतायुध को शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुन का सामना करने के लिए वहां पर आ गया। सुदक्षिण श्रुतायुध का पुत्र था। अर्जुन ने उस पर 7 बाण चलाए जो उसके शरीर को भेद कर धरती में समा गए। घायल होने पर भी सुदक्षिण ने अर्जुन को 10 बाणों से शक्त विक्षक्त कर दिया। कृष्ण पर भी आक्रमण करा। तब अर्जुन ने उसका धनुष काट दिया और 2 भालों से सुदक्षिण को बींध दिया। सुदक्षिण ने लोहे की एक घंटा युक्त तो भयंकर शक्ति जो है अर्जुन पर चलाई, जिसने अर्जुन को मूर्छित कर दिया। सचेत होने पर अर्जुन ने मोटी धार
वाले बाण से उसकी छाती छेद डाली, उसका कवच फट गया और वो मुंह के बल धरती पर गिर पड़ा और गिरने के साथ ही वो यमलोक को सिधार गया। नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत के युद्ध की कथा चल रही है। 14वें दिन का युद्ध चल रहा है और जैसा मैं पहले भी एपिसोड में कह चुका हूं कि जैसे जैसे समय बीत रहा था युद्ध की भयंकरता बढ़ती चली जा रही थी। पिछले एपिसोड में श्रुतायुध की विकेट गिर चुकी थी, वो यमलोक से धार गया था। अब क्या ये अर्जुन के लिए युद्ध आसान था? नहीं। जब श्रुतायुध और उसके पुत्र सुदक्षिण का वध हो गया तो अभिशाह, शिवी, वसाती इत्यादि अर्जुन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन ने इन योद्धाओं के 6000 सैनिकों को बाणों से मथ डाला। अब वो पलायन करने लगे। फिर कुछ ही देर में वो भागे हुए सैनिकों ने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अर्जुन ने सभी के सिर धड़ से अलग कर दिया। जब समस्त सैनिकों का संहार होने लगा तो श्रुतायु तथा अच्युतायु नाम के 2 वीरों ने अर्जुन पर दाएं और बाएं दोनों तरफ से बाणों को बरसाना शुरू कर दिया। श्रुतायु के तेज धार वाले बाणों से अर्जुन मूर्छित होने लगे। तब अच्युतायु ने तीखे शूल से अर्जुन पर वार किया तो घायल अर्जुन ध्वज के डंडे के सहारे टिक गए। अर्जुन को मरा समझकर कौरव सैनिक जो है सिंहनाद करने लगे, खुश होने लगे। अर्जुन को अचेत सा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और अर्जुन को आश्वासन देने लगे, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। तब तक श्रुतायु और अच्युतायु ने अर्जुन तथा कृष्ण पर बाणों की वर्षा करके उन्हें युद्ध भूमि में जैसे अदृश्य कर दिया था। फिर अर्जुन धीरे धीरे होश में आने लगे, जैसे यमराज के नगर के द्वार पर पहुंचकर लौट आए हो। तब अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया और झुकी गांठ वाले हजारों बाण प्रकट होने लगे, जिन्होंने उन दोनों धनुर्धर के छोड़े हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अर्जुन के उन बाणों से श्रुतायु और अच्युतायु के मस्तक कट गए, सिर धड़ से अलग हो गए, भुजाएं कट गईं और वो दोनों कटे वृक्ष की भांति युद्ध भूमि में गिर पड़े। फिर उन दोनों के पीछे आने वाले 50 रथियों को मारकर अर्जुन ने दोबारा से कौरव सेना में प्रवेश किया तो श्रुतायु और अच्युतायु का वध हो चुका था। अब श्रुतायु तथा अच्युतायु को मारा देखकर उनके पुत्रों नियतायु और दीर्घायु अर्जुन का सामना करने आ गए। तब अर्जुन ने 2 बाणों से ही दोनों को यमराज के घर भेज दिया। कुछ समय बाद अंगदेश के गजारोही योद्धाओं ने हाथियों के द्वारा अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया। कलिंग आदि नरेशों ने भी हाथियों द्वारा घेरा डाल दिया। अर्जुन ने क्रोध में आकर उन सभी आक्रमणकारियों के सिरों तथा भुजाओं को काट दिया। अर्जुन के बाणों के प्रहार से मलेच्छ सैनिक मरकर हाथियों की पीठ पर ही लेट गए थे। वो मुंह से खून की उल्टी कर रहे थे, चेहरे विभत्स हो गए थे। यवन, पारद, शक, बाहिक वो भी युद्ध में थे। पराक्रमी द्रविड़ तथा मलेच्छ भी युद्ध कर रहे थे। सभी टिड्डी दल की भांति अर्जुन पर आक्रमण कर रहे थे। यहाँ पे मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये जाति कौन थी? ये भी एक आदिवासी या कबीलाई जाति थी। महाभारत युद्ध में यवन की तरफ के भी कुछ देशों ने हिस्सा लिया था, तो शायद मलेच्छ उन्हीं को ही बोला गया है। अन्य लोग जो थे वो युद्ध भूमि से भागने लगे। अर्जुन ने 6000 घोड़सवारों तथा 1000 श्रेष्ठ वीरों को मृत्यु लोक में भेज दिया। क्रोध में भरे अर्जुन को अंबष्ट ने रोका। तब अर्जुन ने अंबष्ट के घोड़ों को शीघ्रता से मार गिराया, उसके धनुष को भी काट दिया। तब अंबष्ट ने गदा लेकर कृष्ण तथा अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। गदा से अर्जुन के रथ को रोककर कृष्ण पर गदा से प्रहार किया। ये देखकर अर्जुन को तो बड़ा गुस्सा आ गया और बहुत से
बाणों से उसकी गदा को चूर चूर कर दिया। अम्बष्ट ने दूसरी गदा ले ली और अर्जुन तथा कृष्ण पर बार बार प्रहार किया। तब अर्जुन ने उसकी गदा सहित उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला। दूसरे बाण से उसके मस्तक को भी काट दिया। अम्बुष्ट बंधन मुक्त होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और यमलोक को प्रस्थान कर गया। तो फिलहाल युद्ध की कथा को यहीं विराम देता हूँ। आगे युद्ध की भयंकरता कैसे बढ़ेगी वो अगले एपिसोड में देखिएगा। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।